हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्टिमिस्ट इंडियन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रशिया और चाइना को क्यों फ़र्क नहीं पड़ा माइक्रोसॉफ्ट डाउन होने से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे कि ब्लू स्क्रीन डिफेक्ट की। आज पूरी दुनिया में 10 करोड़ से भी ज़्यादा क्लाउड सर्वर हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के एक सर्वर ने पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वैसे ये माइक्रोसॉफ्ट की वजह से नहीं हुआ, ये हुआ है क्राउडस्ट्राइक, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी की वजह से, जो दुनिया की बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज को साइबर अटैक से सिक्योर करती है और उनका डेटा प्रोटेक्ट करती है। हर बार की तरह आज भी उन्होंने एक सॉफ्टवेयर अपडेट भेजा, पर एक डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से जैसे ही क्राउडस्ट्राइक का नया कोड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ चलने वाले कंप्यूटर तक पहुंचा, मशीन क्रैश होना शुरू हो गई और दुनिया भर के ऑफिस कंप्यूटर और लैपटॉप्स बंद होना शुरू हो गए। क्राउडस्ट्राइक ने भी इसे माना और चेंजेस को रिवर्स किया, पर जब कोई कंपनी EDR या एंटीवायरस अपडेट भेजती है तो वो मिलियन मशीन्स में अपडेट होता है। बल्कि क्राउडस्ट्राइक एक नामी कंपनी है जिसका सर्वर बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होता है, जैसे वॉलमार्ट, कोको कोला, HP, नासा। ये एंड पॉइंट प्रोटेक्शन पर फोकस करती है, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन जैसे डिवाइसेस को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करती है। पर आज इसी वजह से पूरी दुनिया में फ़्लाइट्स डिले हुई। भारत में लगभग 200 फ्लाइट कैंसिल हुई और दुनिया में US एयरलाइंस, अमेरिकन, यूनाइटेड और डेल्टा ने अपनी सभी फ्लाइट्स को ग्राउंडेड कर दिया। IT ऑपरेशंस रुके, फ्लाइट में मैनुअल बोर्डिंग पास से लेकर डिस्प्ले बोर्ड तक सब मैनुअल हुआ। सभी डिटेल्स हाथ से लिख कर दी गई। सभी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी इसका इफेक्ट हुआ। बेंगलोर और हैदराबाद जैसे IT हब्स में ऑपरेशन स्टॉप हुए। इसका मेजर इफेक्ट बड़ी कंट्रीज जैसे ओलंपिक IT ऑपरेशंस बंद होने की वजह से हुआ। ब्रिटेन जैसे देश में स्काई न्यूज़ 3 घंटे के लिए ऑफ एयर हो गया। नॉन इमरजेंसी ऑपरेशंस हॉस्पिटल जैसे जर्मनी में रुक गए। पोलैंड के सबसे बड़े शिपिंग कंटेनर्स रुक गए। ब्रिटेन के नेशनल रेलवे IT सर्वर्स डाउन हो गए। न्यूजीलैंड में संसद भवन का कंप्यूटर क्रैश हो गया। टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स डाउन हुए और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स भी। इवन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी इसका असर देखने को मिला। सिर्फ रशिया और चाइना में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये दोनों वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 2002 में खुद की टेक्नोलॉजीज़ और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ पर टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंड ना होना पड़े और साथ में नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे। रशिया ने खुद के सर्वर टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करी ताकि उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्टेड रहे और किसी भी साइबर थ्रेट से बचे रहें। HPC, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम और सर्वर्स आर्किटेक्चर पर फोकस किया, जिसमें सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्रिप्शन शामिल है। चाइना में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के चलते कंपनीज जैसे लिनोवो, हवाई ने सर्वर डेवलप्स करे और ये सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं बल्कि चाइना को ग्लोबल टेक सेक्टर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। 5G एडवांसमेंट, क्वांटम कंपाउंडिंग जैसे एडवांस सर्वर इंफ्रा पर फोकस किया। दोनों रशिया और चाइना अपनी तकनीकी को बरकरार रखने में लगे हुए हैं, खासकर सर्वर तकनीकों में और देश की सुरक्षा बनाए रखने में, और ये भी ताकि वे दूसरे देशों पर कम आधारित रहें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और द ऑप्टिमिस्ट इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।